द मनी, उसने धन निकाला, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसने क्या किया, इसको अपनी जेब में ठूस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और उसके बाद उसने क्या किया, जो चमड़े की जो थैली थी उसको बहुत ही सावधानी के साथ लटका दिया वापस जहां पे वो पहले लटकी हुई थी उसी जगह। एंड वेंट अवे, और वह क्या गया, चला गया वहां से। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, और जब वह अपनी जेब में जो पैसा है जो उसने ठूस लिया था उसको लेकर के जब चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो वो जो है अपनी चतुराई पे काफी प्रसन्न महसूस कर रहा था, यानी कि वो काफी खुश था ये सोच करके कि जो है मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने कितना सारा जो पैसा है ये आज ले लिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, उसे महसूस हुआ, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि अब जो शुरू में वह जो है सार्वजनिक रास्ते पर, यानी कि जो पब्लिक के लिए जो रास्ता होता है नॉर्मल, उस पर वो चलने की अब हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, उसे उस सड़क पे से अलग उतर जाना चाहिए, हटना चाहिए। इनटू द वुड्स, और जंगलों में जाना होगा, यानी कि उसने ये महसूस किया कि वो अब रोड पे नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे उसको कोई भी पकड़ सकता था इतने पैसों के साथ, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है जंगल में जाना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू के टाइम में जो शुरू के कुछ घंटे थे उसमें उसको कोई परेशानी नहीं हुई इस सब में, जैसे जंगल में चलना और इसमें। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और दिन में थोड़ी देर बाद जो है, कुछ समय बाद जो है स्थिति उसकी बिगड़ने लगी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा और उलझन में डाल देने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, और वो क्या चाहता था, वो आश्वस्त होना चाहता था, उसका प्रयास कर रहा था कि वो जो है आश्वस्त हो जाए। टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, कि वो एक निश्चित दिशा में चल रहा है, यानी कि वो ये चाहता था कि उसको ये समझ में आ जाए कि वो एग्जैक्टली किस दिशा में जा रहा है। बट द पाथ, किंतु रास्ते, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, पीछे और आगे की तरफ बहुत ही अजीब प्रकार से घूमते हैं, यानी कि जो रास्ते थे वो किस तरीके से थे, आगे पीछे घूमते हुए से थे, क्योंकि वो एक जंगल में था तो उसको इस वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा और चलता रहा। विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, बिना जंगल के अंत पर पहुंचे। एंड फाइनली ही रियलाइज, और अंत में उसको ये जो है वो रियलाइज हुआ, ये उसकी समझ में आया, वो जान गया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो काफी देर से केवल एक जगह चक्कर लगा रहा है, एक जगह ही चले जा रहा है। अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के एक ही हिस्से में। ऑल एट वंस, शीघ्र ही, यानी कि उसको जल्दी ही समझ में आया। ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, उसे दुनिया के और चूहेदानी के बारे में जो उसके विचार थे वो याद आ गए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसे क्या लगा, उसे ये लगा कि अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, अब उसने स्वयं को क्या किया, चारे के द्वारा मूर्ख बन जाने दिया था, यानी कि जैसे वो पहले सोच रहा था कि जो है चारा होता है जैसे चूहे के लिए, उसी तरीके से जो मनुष्य है वो भी क्या करता है, वो भी मूर्ख बन जाता है। तो उसी तरीके से वो ये समझ गया था कि अब ये इसकी बारी आ गई है। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट, सारा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इसके तनों और शाखाओं के साथ। इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, उसके घने और गिरे हुए लट्ठों के साथ। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उस पर बंद हो चुका था, यानी कि जो है जो उस जंगल में जो भी चीजें थी, मान लीजिए आप पेड़ थे और जो लट्ठे थे बड़े बड़े जो गिरे हुए थे, उन सब के साथ उसके पास अब कोई और जो है जगह नहीं बची थी जाने के लिए। लाइक एन इम्पेंटरेबल प्रिजन, और ये कैसा हो गया था, एक अभेद्य जेल की भांति हो गया था, यानी कि ऐसा जेल जिससे कि कभी निकला नहीं जा सकता, उसको भेदा नहीं जा सकता, उस जैसा उसे ये जंगल लगने लगा था।
फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी बचकर नहीं जा सकता, यानी कि वहां से वो कभी नहीं निकल सकता, उसे ऐसा फील हो रहा था। नेक्स्ट आपका थर्ड पैराग्राफ है और उसके वर्ड मीनिंग्स। PERSPIRATION, perspiration means पसीना। नेक्स्ट, BELLOWS, BELLOWS, बेलॉस means धौंकनी। नेक्स्ट, CLATTER, CLATTER, clatter means खड़खड़ाहट। नेक्स्ट, INTRUDER, INTRUDER, intruder means घुसपैठिया। नेक्स्ट, DANGLING, DANGLING, dangling means झूलते हुए। नेक्स्ट, HAUGHTY, HAUGHTY, haughty means घमंड भरी। नेक्स्ट, यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट है थर्ड पैराग्राफ का। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, यह दिसंबर का बाद वाला भाग था, यानी कि जैसे 15 तारीख के बाद का जो समय होता है उस वाला भाग था, या फिर 25 से 30 के आसपास का। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा जो है पहले से ही जंगल पे छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब इसने क्या किया था, इसने जो डर है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और उसने उस आदमी की, वो जो बैडलर था, उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसे कोई भी रास्ता बाहर की ओर दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर लुढ़क गया। टायर्ड टू डेथ, इतना ज्यादा थका हुआ था जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, वो इतना ज्यादा थक गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये सोच रहा था कि उसका जो अंतिम क्षण है वो आ पहुंचा है, यानी कि अब वो मृत्यु के करीब है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने जो अपना सिर है वो जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठिन नियमित प्रहार की, यानी कि काफी तेज प्रहार की उसने आवाज सुनी जो लगातार होए जा रहा था। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, अब इसमें जो है कोई संदेह नहीं था कि यह आवाज क्या थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को उठाया, यानी कि कोशिश की पूरी अंदर से उठने की। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, और उसने क्या सोचा कि ये जो है ये किसी लोहे की कारखाने के से आवाज जो है वो आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यहाँ आसपास जरूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, उसने अपनी जितनी भी शक्ति थी वो सारी बटोरी और वह उठा। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो ध्वनि की दिशा में लड़खड़ाता हुआ सा चलने लगा। द रैम्स जो आयरन वर्क्स, रैम्स जो आयरन वर्क्स जो है ये जगह का नाम है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब कैसा है, जो अब बंद हो चुका है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, वह थोड़े समय पहले ही। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, एक बड़ा कारखाना था जिसमें प्रगालक, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, बेलनी मिल तथा ढलाई भट्टी थी। इन द समर टाइम, गर्मियों में। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस, भारी भरकम नौकाओं की लंबी कतारें। एंड स्कॉज स्लिड डाउन द कैनल, और स्कॉज नहर से तैरकर जाती थी। विच लैड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ा अंतःस्थलीय झील की ओर ले जाती थी, यानी कि पहले यहाँ पे जो है इतना ज्यादा बड़ा कारखाना था ये कि इतना काम होता था कि कहीं कहीं जो नौकाएं होती थी यानी बोट्स होती थी उसमें जो है सामान
लेकर के जाया जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट। तो जो आसपास की जो रोड होती थी वो काली हो जाती थी। किस वजह से? कोयले की धूल चक्की की वजह से काली हो जाती थी, क्योंकि कोयले की जो धूल होती थी वो उड़ती होगी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि कोयले के बड़े बड़े खांचों से छूकर गिरती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले की लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक शाम को, यानी कि उस टाइम क्या होते हैं कि जो है दिन में जो शाम का समय है वो थोड़ा लंबा लगता होगा, क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है ये। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो मुख्य लोहार होता है यानी कि जो मेन व्यक्ति है जो कार्य करता है वो, और उसका जो सहायक था, sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron। वो कहाँ पे बैठे हुए थे? वो पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा होता है, तो कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भट्टी के पास जो है एक अंधेरी सी जाली थी, उस जगह पे वो बैठे हुए थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाल दिया गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एहरन पर पीटे जाने योग्य होने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, अब थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से क्या करता? एक व्यक्ति उठता। टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, कच्चे लोहे के चमकते ढेर को लोहे की लंबी छड़ से हिला देता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों में वापस लौट आता। ड्रिपिंग विद परसिपरेशन दो, और पसीने से लथपथ, हालांकि यानी कि इतनी सर्दी थी लेकिन फिर भी वो जब उसको जो है जो कच्चा लोहा जो उबल रहा था, गर्म हो रहा था, उसमें जब वो लोहे की लंबी छड़ से उसको हिलाने जाता था और जरा से टाइम में ही वापस आता, तब भी वो क्या हो जाता? पसीने से लथपथ हो जाता। एज वॉज द कस्टम, जैसे कि प्रथा थी। ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो एक लंबी कमीज के अलावा कुछ भी नहीं पहनता था। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, तथा लकड़ी के जूतों के सिवा, यानी कि वो लकड़ी के जूते और एक जो है लंबी काफी कमीज पहना करता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, अब पूरे टाइम वो जो लौह खाना था उसमें कोई ना कोई जो है ध्वनियां सुनी जा सकती थी। अब वो था ही लौह पीटने का कारखाना, तो ऑब्वियसली वहां पे जो है काफी ज्यादा आवाजें होती थी। द बिग बेलॉस ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो बड़ी जो धौंकनी है वो कराती थी, यानी उसमें से काफी जोर से आवाज निकलती थी, और जो जलता हुआ कोयला था वो क्या करता था? कड़कड़ाता था। द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल, जो आग जलाने वाला लड़का था वो क्या करता था? उनमें कोयला डालता रहता था, झोंकता रहता था। इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, भट्टे के मुंह में काफी ज्यादा गड़गड़ाहट के साथ, यानी कि जब वो कोयला डालता तो काफी ज्यादा गड़गड़ाहट होती थी। आउटसाइड रॉड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ क्या था? एक जल प्रपात था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप, और एक तीखी हवा जो थी, यानी कि उत्तर की तरफ से जो आने वाली हवा थी वो क्या करती थी? ऐसा लगता था जैसे कोड़े मार रही हो। एंड रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बरसात को ईंटों से बनी छत पर कोड़े की तरह, यानी कि जो ईंटों से बनी हुई जो छत थी बारिश में, उस पर ऐसा लगता था जैसे वो कोड़े मार रही हो। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, संभवतया इस शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, जो लोहार है उसने नहीं देखा, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने जो है दरवाजा खोला था। एंड एंटर्ड द फोर्ज, और वो लौहखाने में प्रवेश कर लिया था। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी के पास खड़ा नहीं हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, निश्चित ही ये कोई असाधारण बात नहीं थी। फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, कि जो गरीब जो घुमक्कड़ होते थे वो जो है
उनके पास रात को रुकने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। यानी कि क्या होता था कि मोस्टली वहां पे लोग आकर के रुक जाते होंगे, जो घुमक्कड़ लोग होते होंगे, गरीब होते होंगे, तो इसलिए उसका ना तो ज्यादा ध्यान गया, ऊपर से आवाज हो रही थी तो उसने ज्यादा जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट, प्रकाश की जो चमक थी लौ खाने की, उसकी ओर आकर्षित होने के लिए, यानी कि जो बाहर जो लोग घुमक्कड़ होते थे वो उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते थे। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो कालिमा लगे शीशों से बाहर निकलती थी। एंड टू कम इन टू वार्म themselves इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो क्या करते थे, खुद को जो है गर्म करने के लिए आग के आगे उसमें प्रवेश कर जाया करते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, और जो लोहार था उसने बहुत ही लापरवाही के साथ उसको देखा। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और वो उदासीनता से उस घुसपैठिए की ओर नजर डाली, यानी कि उसने बहुत ज्यादा ऐसे कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत ही नॉर्मल से तरीके से उसने वो जो व्यक्ति आ गया था एक तरह से घुसपैठिए की तरह, उस पर उसने नजर डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो कैसा लगता था, जैसा कि लोग दिखते हैं सामान्यतः, उसके तरीके के लोग जैसे दिखाई देते थे वैसा ही वो लगता था। विद अ लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग, लंबी दाढ़ी वाले गंदे फटेहाल। एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जो है उसकी छाती पर झूलती हुई चूहेदानियों का एक गुच्छा था। फोर्थ पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स, UNDECEIVE, UNDECEIVE, अनडिसीव मीन्स भ्रम दूर करना। नेक्स्ट, DOWNHILL, DOWNHILL, downhill means दुर्गति। नेक्स्ट, MANORHOUSE, MANORHOUSE, manor house means सामंत का घर। नेक्स्ट, ALARMED, ALARMED, alarmed means भयभीत। नेक्स्ट, VOLUNTARILY, VOLUNTARILY, voluntarily means स्वेच्छा से। नेक्स्ट, LIONSDEN, LIONSDEN, lions den means शेर की गुफा। फोर्थ पैराग्राफ ट्रांसलेशन, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने की इजाजत मांगी। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हाउटी कंसेंट, और जो मुख्य लुहार था उसने घमंड से भरकर, मतलब उसको बिल्कुल घमंड हो रहा था इस बात का कि वो किसी को इजाजत दे रहा है, तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसको सम्मान में उसने एक शब्द भी नहीं बोला, यानी कि उसने कुछ नहीं बोला, उसका इतना सम्मान भी नहीं किया कि कुछ कहे हाँ या ना। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, और जो घुमक्कड़ था उसने भी कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहां बात करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि वो स्वयं को गर्म करने और नींद लेने आया था। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल, उन दिनों रैमजो लोहा मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही बड़ा कोई प्रमुख लौहपति था उसके स्वामित्व में थी, यानी कि वो जो है उसका ओन करता था उसको। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी जो है सबसे बड़ी आकांक्षा थी, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि वो जो है बाजार में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा जहाजों में भेजे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी, उसने दिन और रात यह देखता, वो बस मतलब यही देखता था रात और दिन। दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल,
कि कार्य जहां तक संभव हो बढ़िया हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इस समय, ही केम इन टू द फोर्ज, वह कारखाने पर आया था। यानी कि जो मालिक था वो उसी टाइम बाई चांस ऐसा हुआ कि कारखाने पर आया था। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, रात के दौरे पर निरीक्षण करने। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी थी वह थी वॉज द टॉल रैग मफिन, लंबा फटेहाल व्यक्ति, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो भट्टी के इतने निकट आ पहुंचा था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके जो गोले चिथड़े थे उसमें से क्या निकल रही थी, वाष्प निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो लोहापति था उसने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। यानी कि उसने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल जैसे लोहारों ने उसको देखा ही नहीं था, बिल्कुल इग्नोर मार दिया था, उस तरीके से उसने उसे देखा ही ना हो, बल्कि वो क्या करता है, हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने मुश्किल से ही अजनबी की ओर देखना स्वीकार किया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, अब वो क्या करता है, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे सावधानी पूर्वक निहारा, दैन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और उसके बाद उसने अपना जो झुका हुआ टोप था उसको हटाया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि अजनबी के चेहरे को वो बेहतर तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ऑलोफ, ही सैड, अब उसने क्या कहा, लेकिन यह तो तुम हो निल्स ऑलोफ, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहे दानियों वाले व्यक्ति ने, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो, उस लौहपति को पहले कभी भी ये जो रामजो कारखाना था उस पर नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका क्या नाम था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन उसको जो है दिमाग में एक ख्याल आया, वो क्या आया, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि अगर ये जो बढ़िया सज्जन व्यक्ति है ये सोचता था, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो क्या है, एक पुराना परिचित है। यानी कि ये जो अच्छा व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो ये सोच रहा है कि ये जो अजनबी है ये मेरा कोई पुराना परिचित है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो वह उसको कुछ क्रोनर की राशि दे सकता था। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए उसने यह नहीं चाहा कि वो उसका जो भ्रम है, यानी कि जो उसको गलतफहमी हो गई है, वो उसको नील्स ऑलोफ समझ रहा है, तो इस चीज को वो दूर कर दे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said, उसने कहा कि हाँ, यानी कि वो जो चूहेदानी वाला है उसने कहा कि हाँ, ईश्वर ही जानता है कि मेरे साथ बहुत कुछ जो है क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, अब वो बोलता है कि तुम्हें जो है रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, जो लोहपति जो था उसने ये बात कही। दैट वॉज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस समय जो है उस सेवा में होता, यानी कि अगर वो बता रहा है कि अगर भाई उसने रेजिमेंट से इस्तीफा दिया तो उस टाइम अगर वो वहां पे होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ होता, यानी कि वो उसको ये काम नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, ठीक है अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस, सामंत के घर जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और मालिक द्वारा स्वागत किया जाना। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जैसे कि कोई पुराना जो रेजिमेंटल कॉमरेड है उसकी तरह। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये बात जो वो घुमक्कड़ है उसको जची नहीं, यानी कि उसको उसके घर जाना या फिर उसके द्वारा उसका स्वागत किया जाना उसको
अच्छा नहीं लगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सैड, तो वो कहता है कि नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो बिल्कुल भयभीत दिखाई दे रहा था, काफी ज्यादा डरा हुआ था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, सामंत के घर जाना। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, कैसा होगा, स्वयं को फेंक देना होगा। वॉलंटियरली इनटू द लायंस डेन, शेर की गुफा में बहुत ही स्वेच्छा से, यानी कि अपनी ही मर्जी से खुद को फेंक देना होगा शेर की गुफा में। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह तो केवल लौह खाने में सोने का अवसर चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और चुपचाप बिना किसी के देखे जाना चाहता था, यानी कि वो ये चाहता था कि वो यहाँ पे आके सो जाए और बिना किसी के नोटिस में आए वो वापस भी चला जाए। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, लौहपति ने यह माना। दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि वह जो है अपने दयनीय जो वस्त्र हैं उसके कारण क्या महसूस कर रहा है, असमंजस महसूस कर रहा है, इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, तो वो वहां नहीं जाना चाहता। फिफ्थ पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग्स। GIVEIN, GIVEIN, गिव इन मीन्स समर्पण करना। नेक्स्ट, LASTWORD, LASTWORD, लास्ट वर्ड मीन्स अंतिम शब्द। नेक्स्ट, APPARENTLY, APPARENTLY, apparently मीन्स स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट, PERSUASSION, PERSUASSION, persuasion मीन्स मना लेने की कला। नेक्स्ट, VALET, VALET, वैलेट मीन्स व्यक्तिगत नौकर। नेक्स्ट, FUR, FUR, फर मीन्स बालों सहित जानवर की खाल। फिफ्थ पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग्स। प्लीज डोंट थिंक, कृपया यह मत सोचो। दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम जो है अपने आप को वहां प्रस्तुत नहीं कर सकते, यानी कि ये मत सोचो कि मेरा पास इतना बढ़िया घर है तो तुम वहां नहीं चल सकते। ही सैड एलिजाबेथ इज डेड, वह बोला एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होंगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो कहाँ पे हैं, विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पर और कोई भी नहीं है। एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी सबसे बड़ी पुत्री और मेरे सिवा। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, हम यही कह रहे थे कि यह बड़ी खराब बात थी। वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस के त्योहार पर हमारे पास कोई भी नहीं था। अब वो बता रहा है कि मैं और मेरी बेटी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि क्रिसमस के त्योहार पे हमारे पास कोई भी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी गायब करने में हमारी मदद करो, यानी कि जल्दी जल्दी से हम लोग उसको खा लेंगे। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन जो अजनबी था उसने नहीं कहा, फिर उसने वापस से नहीं कहा और फिर से नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और जो लौहपति था उसने देखा कि उसे जो है समर्पण करना पड़ेगा।
इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है। स्टेजर्न स्ट्रॉम ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, स्टर्न स्ट्रम उसने मुख्य लोहार से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील और घूम गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वह जाते जाते हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ और जो लोहार था, हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल, जो उसको अच्छी तरह से जानता था, वो ये बात समझ गया दैट ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने जो है अपने अंतिम शब्द नहीं बोले थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटे से अधिक समय नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, कि उन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहिए की आवाज लौ खाने के बाहर सुनी। उन्होंने सुना कि बाहर कोई जो है घोड़ा गाड़ी आके रुकी है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार यह लौपति नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग, स्पष्टतः यह सोचकर, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि मना लेने की उसके पास ज्यादा बेहतर शक्तियां होंगी। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाय अ वैलेट, उसे पीछे उसका एक नौकर था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपनी बाह पर एक बड़ा फर कोट लिए हुए था वो। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, और वो बिल्कुल भी जो है सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो काफी ज्यादा विनम्र और काफी ज्यादा शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग, किले में सब कुछ, किले से मतलब यहाँ कारखाना ही है। वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मुख्य लोहार और उसका जो प्रशिक्षु था, यानी उसके साथ जो उसका हेल्पर था, वो दोनों अभी भी बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो भट्टी में लोहा और कोयला था वो अभी भी चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो अजनबी है उसने स्वयं को फर्श पर पसार लिया था, यानी कि वो फर्श पर लेट चुका था तब तक। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उसने रख लिया था। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसकी जो टोपी थी उसको उसने अपनी आंखों पर खींच लिया था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जो ही युवती ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह गई और उसके टोप को उठा लिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वो जो व्यक्ति था वो स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा था कि वो जो है एक आंख को खोलकर सोने का आदी था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, वो एकदम से अचानक से ही बहुत ज्यादा डर के जो है उछला और काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दिया। My name is एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। Said the young girl, उस युवती ने ये बात कही। My father came home and said, मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा, that you wanted to sleep here in the forge tonight, कि तुम आज रात लौह खाने में सोना चाहते थे। And then I asked permission to come,
और फिर मैंने इजाजत मांगी कि मैं आऊं एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने घर ले जाऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि तुम ऐसा कठिन समय गुजार रहे हो। यानी कि उसने बताया कि जो मेरे पिताजी हैं वो घर पे आए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक मेरा जानकार है और वो जो है वहां पे कारखाने में अकेले सो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आऊं और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊं। और फिर वो बोलती है कि आपकी ये जो कंडीशन है, जिस हाल में आज अभी आप हो, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है। 6 पैराग्राफ वर्ड मीनिंग्स। COMPSSIONATELY, COMPASSIONATELY। Compassionately means सहानुभूति पूर्वक। नेक्स्ट, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस मीन्स भरोसा। नेक्स्ट, REGIMENTAL, COMRADE, रेजिमेंटल कॉमरेड मीन्स सेना का साथी। नेक्स्ट, RUNACROSS, RUNACROSS, रन अक्रॉस मीन्स मिल गया था। UNEXPECTEDLY, UNEXPECTEDLY, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक से। नेक्स्ट, QUEER, QUEER, क्वीर मीन्स विचित्र। पैराग्राफ 6 का ट्रांसलेशन। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने अजनबी की ओर बहुत ही ज्यादा सहानुभूति पूर्वक देखा। विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और उसके बाद उसने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो काफी डरा हुआ था। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज चुराई है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट, अथवा वह जेल से बच निकला है, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से यह बात जोड़ दी। यू मे बी श्योर कैप्टन, आप आश्वस्त हो सकते हैं कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आपको हमारे पास से अनुमति दे दी जाएगी जाने की।